मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मात श्री नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरात्। नमोऽस्तु ते पुण्यजले, नमो मकरगामिनी। नमस्ते पापमोचिन्यै, नमो देवी वरानने। मातेश्वरी नर्मदा मैया को प्रणाम। भूमंडल के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम। मैया के तट पर निवास करने वाले सभी साधु संत जनों को प्रणाम। मैया के दोनों तट पर परिक्रमा करने वाले सभी परिक्रमावासियों को प्रणाम और सभी श्रोताओं को बारंबार प्रणाम। और आप सभी को विशेष वंदन। मात श्री नर्मदे हर। आज हमारी मानसिक परिक्रमा में आज का विषय है ओंकारेश्वर से बड़वानी तक जब परिक्रमावासी चलता है, जब वो पैदल पार करता है तो उसके किस तीर्थों के दर्शन होते हैं, कैसे जाना, इस विषय पर आज यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँगा। मातेश्वरी नर्मदा मैया की कृपा से जो थोड़ा बहुत ज्ञान है आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए बड़ा आनंद हो रहा है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कल परिक्रमा के नियम बताए गए। परिक्रमा क्यों करना, इस विषय पर प्रकाश डाला गया। परिक्रमा किसने करी, परिक्रमा के जो बिंदु हैं वो क्या हैं, और मां नर्मदा की परिक्रमा में कितना समय लगता है, इसका भी कल के ऑडियो में वर्णन किया गया। और इस प्रकार से सभी मानसिक रूप से तैयार होकर लगभग 90% मैया के भक्त, मैया के परिक्रमावासी जो भी अपने को इस कलयुग के कलिमल से मुक्त करना चाहते हैं वो आ जाते हैं ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों एक ही ज्योति के दिव्य दो स्वरूप हैं। ज्योति एक है, लिंग दो हैं, स्थान दो हैं। ये किस प्रकार होता है और ये क्यों हुआ, इस प्रश्न का उत्तर सबसे अंत में जब हम परिक्रमा पूर्ण करके यहाँ पर आ जाएंगे तब उसका उत्तर यहाँ पर प्राप्त होगा। परिक्रमा करने के लिए जो भी आते हैं मैया के तट पर, सबसे पहले उन्हें मैया को नमन करके परिक्रमा के सभी नियमों का ध्यान रखना चाहिए। मानसिक रूप से सभी ने व्यवस्थित सुसंयत हो जाना चाहिए। यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयुतम। जिसके हाथ, पैर और मन सुसंयुत हैं, अर्थात अपने वश में हैं। विद्या तपश्च कीर्तिश्च। जो अपनी विद्या, तप और कीर्ति को पीछे छोड़कर आया है वही सतीर्थ फलम अश्नुते। इस दिव्य तीर्थ यात्रा का, जिसे हम मां नर्मदा की परिक्रमा कहते हैं, वही इस तीर्थ यात्रा के फल उचित रूप से प्राप्त कर सकता है। ऐसा मन में धारण करके, और ये मन में धारण कर लीजिएगा कि परिक्रमा, हम पैदल परिक्रमा करने जा रहे हैं मैया की। दुख आएंगे, तकलीफ आएगी, सब कुछ सहन करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, जंगलों में से चलना पड़ेगा, खेतों में से चलना पड़ेगा, ऊंची नीची पहाड़ियों पर से उतरना चढ़ना पड़ेगा, पत्थर से पैर टकराएगा, कदाचित हम थोड़ा सा गिर भी जाएं। ये सब मन में धारणा मजबूत कर लीजिए, और इसके साथ ये धारणा भी मजबूत कर लीजिए कि आप जो भी परिक्रमा करने आए हैं ये आपकी इच्छा नहीं है, ये मैया की इच्छा है। मैया को जब लगता है तभी वो अपना दिव्य स्वरूप दिखाने के लिए अपने भक्तों को अपने तट पर बुलाती है। रेवा खंड में एक पत्ता भी मातेश्वरी नर्मदा मैया के इच्छा के बिना नहीं हिलता,
और जो भी परिक्रमा प्रारंभ करना चाहता है वो अपने मन में ये स्पष्ट धारणा कर ले कि परिक्रमा जब हम प्रारंभ करेंगे तो होगा वही जो मैया चाहेगी। और सदैव यही बात ध्यान में रखें, इदम रेवाय इदम न मम, रेवार्पणमस्तु रेवार्पणमस्तु रेवार्पणमस्तु। ये भावना संपूर्ण शरणागति जब तक नहीं आप स्वीकार करोगे माता मातेश्वरी नर्मदा मैया की, तब तक आपकी परिक्रमा तो क्या, आप मैया के दर्शन भी नहीं कर सकते। और इसके लिए आवश्यक होता है संपूर्ण शरणागति। दुख आने वाले हैं, तकलीफ आने वाली है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों के अनेक ऐसे कर्म संचित हैं जो हमें दुख देते हैं। हम अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, मैया की परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं, हमारे मन में विचार आ सकता है कि ये दुख तकलीफ क्यों, परंतु ये दुख तकलीफ हमें हमारे पूर्व संचित कर्म के अनुसार मिलती है। जितनी भी समस्या हमें आएगी, हमारे उतने ही पाप कटते जाएंगे, उतने ही हम सुखी होते जाएंगे। मैया पे दृढ़ निश्चय करके, मैया को संपूर्ण शरणागति, भोले भगवान को अपना आराध्य मानकर परिक्रमा प्रारंभ करना है। और कितनी भी दुख कठिनाई तकलीफ आ जाए, हमें परिक्रमा का हमारा ध्येय नहीं छोड़ना है। और इसके लिए हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारे विचारों को सुसंयुक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। और परिक्रमा प्रारंभ करने के बाद ये जान लीजिएगा कि ये जितनी भी समस्याएं हैं 12 दिवस तक आती हैं। जो दृढ़ निश्चय परिक्रमावासी होता है, 12 दिवस मैया उसकी परीक्षा लेती है। और 12 दिवस जिसने निर्विघ्न रूप से परिक्रमा कर ली, तो फिर उसके बाद की परेशानियां मैया स्वयं दूर करती है। ये अनेक लोगों का अनुभव है। साथ में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने लोग साथ में रहेंगे, इतना पैदल चलना है, और इतने गांव में हम 3-4 लोग मिलकर हमारा एक समूह बना ले, दल बना ले। और 3-4 लोग जब हमारे परिवार वाले, हमारे मित्र, हमारी सहेलियां, हमारी सखियां जब हमारे साथ में रहेंगी, तो हो सकता है एक दूसरे का हम सहायता कर सकें। परंतु एक मंत्र और ध्यान में रखिएगा, एक निरंजन, दो सुखी, 3 में खटपट, 4 दुखी। एक निरंजन है, वो अकेला मैया के तट पर चलता जाता है और मैया के आनंद आगोश में खोता हुआ चला जाता है, और मैया उसे सारे मनवांछित फल देती है। 2 यदि हैं तो सुखी हैं, ठीक है। यदि पति पत्नी यदि परिक्रमा कर रहे हैं तो आपस में अपने कार्यों का बंटवारा कर लेते हैं और सुखपूर्वक परिक्रमा होती है। एक निरंजन, 2 सुखी। लेकिन तीसरा हुआ कि खटपट और 4 हो गए तो दुखी। इसलिए यह नियम है कि निकलते तो हम 5, 7, 10 के समूह में हैं, लेकिन उन 5, 7, 10 के समूह में से मात्र एक ही ऐसा पुण्यवान होता है जो मैया की परिक्रमा पूर्ण करता है। और अकेले ही चलना पड़ता है परिक्रमा के मार्ग पर। अनेक बार लोग पूछते हैं, भक्त पूछते हैं कि महाराज जी, ये परिक्रमा का आयोजन कौन करता है? पैदल हमें जाना है तो पैदल के परिक्रमा का आयोजन कौन करता है? क्या आप हमारे लिए सुविधाएं उपलब्ध करवा देंगे? तो मैं उन सभी से यही कहता हूं कि सुविधा मात्र आप ओंकारेश्वर आ जाइए, संकल्प की पूर्ति, क्या सामान लगना है क्या नहीं, और थोड़ा बहुत मार्गदर्शन मैं कर दूंगा। लेकिन आगे की परिक्रमा का कोई ऑर्गेनाइजर नहीं होता, कोई आयोजक नहीं होता, कोई भी इसकी ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकता। यदि चला है तो पैदल परिक्रमा का मात्र एक आयोजक है, एक ही शक्ति पैदल परिक्रमा आयोजित कर सकती है, और वही ऑर्गेनाइजर है, उसका नाम है माता मातेश्वरी नर्मदा मैया। बस आपको घर से दृढ़ निश्चय करके निकलना है और ओंकारेश्वर में संकल्प करना है। और इतना दृढ़ निश्चय करके जब परिक्रमावासी संकल्प के लिए ओंकारेश्वर आ जाता है, तो ओंकारेश्वर के दक्षिण तट पर जहाँ पर ममलेश्वर भगवान हैं, ओंकारेश्वर भगवान का जो मुख्य स्थान है, जो प्रमुख मंदिर है, वो टापू पर है। दोनों ओर से मैया का प्रवाह है, बीच में टापू है और ओंकार जी महाराज उस पर विराजमान है। परंतु दक्षिण तट पर ममलेश्वर भगवान विराजित हैं।
प्रश्न उठता है कि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दो स्वरूप कैसे, और इस प्रश्न का उत्तर इस हमारे मानसिक परिक्रमा के अंत में आपको अवश्य प्राप्त होगा कि ओंकारेश्वर अथवा ममलेश्वर दोनों में से मुख्य ज्योतिर्लिंग कौन सा है। अभी तो हमें याद रखना है कि ऐसा करके हम आ गए ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में अनेक विद्वान ब्राह्मण हैं, परिक्रमा का संकल्प करवाते हैं। आप ओंकारेश्वर आ जाइए। आवश्यकता की न्यूनतम वस्तुएं, जितनी न्यूनतम वस्तुएं आप आपके साथ में रखेंगे उतनी ही आपकी परिक्रमा सुखदायक होगी। ओढ़ने बिछाने के लिए कोई मैटिंग अथवा कंबल, 2-4 जोड़ी कपड़े और थोड़ी बहुत औषधियाँ, एक कमंडल और दृढ़ इच्छा शक्ति, बस इतना ही चाहिए परिक्रमा के लिए। पैसे भी नहीं लगते। एकमात्र ऐसी तीर्थ यात्रा है जो 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन की होती है। कुछ 4-5 महीने में भी उसे पूर्ण कर लेते हैं, परंतु 3 वर्ष की हो चाहे अथवा 4-5 महीने की हो, पैदल यदि कोई परिक्रमा करता है तो उसका व्यय होता है शून्य। कुछ भी उसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं। मार्ग में सहयोगी, ग्रामस्थ, गृहस्थ, आश्रम, साधु, संत, सन्यासी, यहाँ तक कि झोपड़ी में रहने वाला मजदूर भी आपको सहर्ष चाय पिलाएगा, आपको सहर्ष भोजन करवाएगा। और आपका मैया पे यदि दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आपको पैसे भी 1 रुपये भी खर्च नहीं होंगे और 4-5 महीने बाद आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। दृढ़ निश्चय करके आ जाइए ओंकारेश्वर, और ओंकारेश्वर में संकल्प कीजिए। ममलेश्वर भगवान वहाँ पर विराजित हैं। ममलेश्वर भगवान के दरबार में संकल्प कीजिए। सर्वप्रथम मैया में स्नान कीजिए। वहाँ पर अपनी झारी अर्थात एक छोटी बॉटल, वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, और फिर यदि आप संभाल सकते हैं तो वो झारी पीतल अथवा अन्य धातु की भी हो सकती है, तांबे की भी हो सकती है, परंतु आजकल सर्वसामान्य रूप से प्लास्टिक की बॉटल को ही प्राधान्यता दी जाती है, क्योंकि पीतल अथवा तांबे की जो झारियाँ होती हैं उसमें से जल ढुल जाता है, और जल न ढुले मैया की प्रतिमा जो झारी का स्वरूप है, जिसे हम अभी तक बॉटल कह रहे हैं, लेकिन उसमें जब नर्मदा मैया का जल आ जाए तो वो बॉटल नहीं कहलाती, वो नर्मदा मैया की प्रतिमा हो जाती है, जिसे कहते हैं झारी। तो सर्वप्रथम आइए मैया के दक्षिण तट पर ममलेश्वर भगवान के निकट गौमुख में स्नान कीजिए। मैया का जल से अपनी झारी को भर लीजिए और अच्छे ब्राह्मण का साथ आप ममलेश्वर भगवान के दरबार में विराजमान होकर अथवा मैया के तट पर कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे, आप संकल्प कीजिए और मैया से यही प्रार्थना कीजिए। संकल्प की विधि जो है लगभग 1 घंटा 1 घंटे के आसपास होती है, जो यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं वो आपको उचित रीति से करवाएंगे। संकल्प कीजिए, और दृढ़ संकल्प यदि होता है तो आपका आधा कार्य वैसे ही सिद्ध हो जाता है। और ओंकारेश्वर ममलेश्वर में आप अपना संकल्प ग्रहण करें। साथ में रखें एक दंड। ये दंड भी सामान्य दंड नहीं होता, ये होता है व्यास दंड। अब इस व्यास दंड की क्या महिमा है, इसको जब आगे इसका वर्णन करने का जब तीर्थ आएगा, नर्मदा पुराण के माध्यम से इसका वर्णन आपके सम्मुख किया जाएगा। दंड होता है बांस का एक डंडा जो आपको अपने साथ रखना है। झारी, नर्मदा मैया के जल से भरी हुई वो प्लास्टिक की बोतल जिसे अब हम कहेंगे झारी। झारी में मैया का जल, हाथ में दंड। कमंडल अर्थात जिसे हम कड़ी का डब्बा कहते हैं, स्टील का डब्बा जो आता है, कमंडल, बड़े काम की चीज़ें हैं ये। और मैया के प्रतिदिन पूजन के लिए, प्रातःकाल संध्याकाल पूजन के लिए न्यूनतम पूजन सामग्री हल्दी कुंकु अबीर गुलाल हो तो ठीक है, नहीं तो फूल बत्तियाँ, थोड़ा सा घी में डूबी हुई फूल बत्तियाँ और कपूर आदि सामग्री हो तो श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन प्रातःकाल संध्याकाल मैया का आपका षोडशोपचार संभव हो तो षोडशोपचार, पंचोपचार संभव हो तो पंचोपचार पूजन आपको मैया का अवश्य करना है। यही दिनचर्या है। आगे आपको जाते जाना है।
कहीं पर साधु मिल जाएंगे, उससे उनसे सत्संग करना है, कहीं पर सज्जन मिल जाएंगे, उनसे प्रेम से व्यवहार करना है। और यदि कोई चाय पिलाने वाला मिल जाए तो यहाँ तो बहुत चाय पिलाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, चाय की तो कोई कमी नहीं है नर्मदा मैया के तट पर। भोजन की भी कोई कमी नहीं है। कोई भी परिचित आप कह दीजिए कि मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, तो आपका परिचय यही है कि आप परिक्रमावासी बाबा हैं, परिक्रमावासी माता हैं। तो इस प्रकार से संकल्प का पूजन आप करें और अपने मार्ग पर आगे बढ़ चलें। मात श्री नर्मदे हर।